जंगल बड़ा और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दिया और साथ में राक्षस भी। लड़का उस राक्षस के पास गया और बोला, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह दवा आप ना दे दे जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। लड़का फकीर के बताए अनुसार राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून तेजी से खुरचा, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उस दवा को अपनी रानी के पास लेकर गया और उसे दे दिया। उसके बाद रानी बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राजा उस लड़के से अब और भी ज्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंट दी। राक्षसी रानी को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उस लड़के के साथ क्या करे। वह तो चीते से भी बचकर आ गया था और अब उसके पिता से भी बचकर आ गया। भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने लड़के को अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस। उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें क्या लिखा है। फकीर पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो, इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था, इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसको मार देना ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने, वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। फकीर ने उस चिट्ठी की जगह दूसरी चिट्ठी लिख के दिया, जिसमें लिखा था, ये मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से। फकीर ने चिट्ठी लड़के को दी और कहा कि वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने, जैसा कि फकीर ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी, लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा। राक्षसी उस लड़के को बहुत सारी भेंट दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता। एक शीशी भरकर सुइयां थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाए, जिस पर नुकीले कीले घड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसको यह चीजें भी दिखाई और उनका मतलब भी समझाया। राक्षसी ने लड़का को 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा बताई और कहा, इन 7 मुर्गों में तुम्हारे साथ मामा की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा है, तब तक तुम्हारे मामा जिंदा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर ये टूटा तो मैं भी मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल है, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल है और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता। इतना कह राक्षसी लड़का से बोली, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, कल सुबह कंघी लेकर चल जाना। लड़का राक्षसी को धन्यवाद बोला और सोने चला गया। सुबह को जब राक्षसी नदी पर नहाने गई, तब लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला और सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल दिए। महल जाकर लड़के ने अपनी सभी माँ को एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही थी, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस ना बन जाऊं, इसलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूं। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। इतना कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला,
ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मार के खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बच गया। ये सुनकर राजा बिलख बिलख कर रो पड़ा और बोला, ये मैंने क्या किया, मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। नया राजा ने अपनी साबुन से भरी शीशी, जादुई सुई और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से सटे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। लड़का का पिता अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?